जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कविता आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो बिना स्किप के आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग और अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज का शुक्राना और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज वो पावन दिन आ ही गया जब गुरु जी ने ये सेवा दे दी मुझे। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करूं, बट मैं नहीं कर पा रही थी। और कहते हैं कि जब तक गुरु जी की मर्जी ना हो तब तक हम कोई भी सत्संग शेयर नहीं कर पाते। तो शायद आज जी की मर्जी है तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। इसके लिए गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मैं। संगत जी, वो कहते हैं ना कि जैसे अंधकार को दूर करने के लिए एक दीपक की ज़रूरत होती है, और दीपक को जलाने के लिए एक बाती की, और बाती को जलाने के लिए एक माचिस की, इनकी ज़रूरत होती है, तभी एक दिया जलता है और तभी घर का अंधकार दूर होता है। तो यकीनन संगत जी, हमारे जीवन में जब गुरु का आगमन होता है तो वो हमारे सैकड़ों अंधकार को अपना दिया जलाकर रोशन कर देते हैं। हमारे जीवन में जितने भी अंधकार होते हैं उनको मिटा देते हैं। संगत जी, इस चीज़ का एहसास हमें जब होता है जब हम उस अंधकार से बाहर निकल के एक रोशनी की किरण में आते हैं, जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ उजाला ही उजाला होता है। उसी प्रकार जीवन में गुरु जब हमारे आते हैं तो वो हमारे कष्टों को, दुखों को, रोगों को, परेशानियों को, बीमारियों को, सबको दूर कर देते हैं। हमें इस चीज़ का एहसास जब होता है जब हम उन परिस्थितियों से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम श्री गुरु जी महाराज के चरणों में हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, निरंतर उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त कर रहे हैं, निरंतर उनके चरणों से जुड़कर उनसे अरदासें कर रहे हैं, निरंतर उनके चरणों से जुड़कर संगत जी आज अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं और संगतों का कल्याण करवा रहे हैं। संगत जी, आपने लाखों मंदिर देखे होंगे, लाखों साधु संत देखे होंगे। हर जगह कुछ ना कुछ प्रवचन होते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें होती हैं, हर जगह हर एक मंदिर में चढ़ावा होता है, हर एक जगह पर आपको प्रभु के दर्शनों के लिए लंबी कतारों में लगा रहना पड़ता है। लेकिन एक गुरुजी का ही धाम ऐसा है जहाँ निस्वार्थ भाव से प्रेम मिलता है और निस्वार्थ भाव से ब्लेसिंग्स मिलती है। गुरुजी के दरबार में कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है। गुरुजी के दरबार में हर एक संगत उनके लिए एक समान है। और सबसे बड़ी बात संगत जी, कि जब भी आप गुरुजी के दरबार में जाते हो तो गुरुजी की इच्छा से, मर्जी से जाते हो। जाते आप खाली हाथ हो, लेकिन जब आप आते हो तो ना जाने कितनी चीज़ें गुरुजी आपके साथ भेजते हैं। संगत जी, हमें सिर्फ उन सभी चीज़ों को महसूस करना है और गुरुजी का शुक्राना करना है। और संगत जी,
मेरी जर्नी भी गुरुजी के साथ 2003 में शुरू हुई थी। उस समय गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे और 2003 में गुरुजी ने मुझे खुद अपने से जोड़ा। मैं हैरान हूँ और ये सोच के आज भी मेरी रूह काँप जाती है कि क्या मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने, ईश्वर ने खुद अपने तक बुलाने का रास्ता बनाया। संगत जी, हम जब गुरुजी के पास जाते हैं ना तो काफ़ी अड़चनें आती हैं, काफ़ी मन डगमगाता है, काफ़ी रास्तों में अटकलें आती हैं। लेकिन जब गुरुजी बुलाते हैं तो वो गुरुजी महाराज रास्ता भी बनाते चले जाते हैं। उस रास्ते पे कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, वो भी गुरुजी महाराज ही तय करते हैं। बस हमें तो गुरुजी एक रास्ता दिखा देते हैं कि इस रास्ते पे आपको आना है और उस रास्ते पे हमें फिर आँख बंद करके चलना है, पूर्ण समर्पण करके चलना है, क्योंकि वो दिखाया हुआ रास्ता मेरे गुरु का है। फिर उसके बाद हमें आँखों को खोलना नहीं है। फिर सामने चाहे गड्ढा हो, चाहे खाई हो, अगर हमारे गुरु ने हमें रास्ता दिखाया और गुरु ने बुलाया है तो टोटल सरेंडर करके उनकी इच्छा अनुसार उस बताए हुए मार्ग पे चल दो। फिर आप देखो कि आपको कैसे हर एक परेशानी, हर एक विपदाओं से गुरु दूर करते हैं। गुरु का होना हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि बिना गुरु के ना तो आप परमात्मा को पा सकते, ना मोक्ष को मिल सकते और ना ही आपकी सद्गति होती है। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। संगत जी, जैसे एक रेपिस्ट को, मर्डर्स करने वाले को वकील की ज़रूरत होती है जज के सामने, उसी प्रकार हमारे जीवन में परमात्मा को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और मैं तो यही कहूँगी, प्रत्येक संगत से मैं आज भी यही कहती हूँ कि कहीं भी खाता खोलो, एक जगह खोलो, गुरु बनाओ तो सिर्फ एक बनाओ, बड़ी श्रद्धा भाव से बनाओ, पूर्ण समर्पण से बनाओ। वही आपको इस जन्म तो खैर क्या, न जाने कितने जन्म तार देंगे। अगर पत्थर को भी मान रहे हो तो बड़ी श्रद्धा से, शिद्दत से मानो, जिससे कि वो पत्थर में भी आपको ईश्वर का रूप नजर आ जाए। मैं संगत जी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ शुरू से ही पूजा पाठ पे बड़ा जोर दिया गया और संस्कार भी मुझे शुरू से यही मिले हैं, पूजा पाठ वाले। बचपन से ही हमारे घर में पूजा अर्चना को बड़ा महत्व दिया गया। मैं जब छोटी थी तो सुबह की आरती, शाम की आरती मुझसे ही करवाई जाती थी। संगत जी, ठाकुर जी को भोग लगाना, ठाकुर जी को सुलाना, ठाकुर जी को नहलाना धुलाना, वो सब काम बारी बारी हम तीनों बहन भाइयों को दिया गया और हम में बहुत अच्छे संस्कार, गुणवती संस्कार मेरे माँ बाप ने भरे। भगवान के प्रति तो बड़ी श्रद्धा भाव, जिस भी रास्ते से गुजरते उस रास्ते पे मंदिर नज़र आता, वहीं पे माथा टेक देना, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना, ये सब हम में भरे हुए थे संस्कार। संगत जी, बड़े हुए तो कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो उसी प्रकार से जो घर में मुझे चीज़ें सिखाई गई, माँ बाप के द्वारा सिखाई गई, भक्ति भाव सिखाए गए, वो दूसरे के घर में मुझे नहीं मिला। संगत जी, जब मेरी शादी हो गई तो जब मैं अपने ससुराल आई तो यहाँ पे वो माहौल नहीं था, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं थी जिसकी तलाश मुझे इनके घर पे आने के बाद हुई और जो चीज़ें मैंने अपनी फैमिली में देखी। संगत जी, मेरे ससुराल में नॉनवेज खाया जाता था, अंडा खाया जाता था और ये सब चीज़ें मेरे से कोसों दूर थी। मैं बहुत परेशान थी, बहुत डिस्टर्ब थी। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट में इन लोगों को अंडे और ब्रेड खाने की आदत थी। रात में डिनर में नॉनवेज बन जाता था, कभी बिरयानी बनती थी और अंडों का तो ऐसा था जैसे कि आलू उबाल के आप खा रहे हो, इस तरीके से अंडे बनाए जाते थे। मैं परेशान थी क्योंकि
मैं कहाँ पे अपने ठाकुर जी को विराजमान करूँ जो शादी में मेरी माँ ने मेरे साथ दिए थे। मैंने अपने ठाकुर जी को, संगत जी, एक जगह स्थान दिया और संगत जी यही कहा कि ठाकुर जी, अब जो भी है जैसा भी है यही घर हमारा है, अब इसको बदलना ना बदलना आपके हाथ में है। समय बीतता रहा और मैं अपनी इच्छाओं को दबाती रही और दबाते दबाते इतनी मेरी इच्छाएं दब गई साथ संगत जी की मैं भी उनके रंग में रंग गई। संगत जी, मैंने अंडे बनाने शुरू कर दिए, नॉन वेज बनाने शुरू कर दिए। मैं यही सोचती रही कि ये दुनिया सारी खा रही है, वो सारे माँ बाप के संस्कार, वो सारी पूजा अर्चना सब व्यर्थ चली गई। ठाकुर जी की तरफ देखना ही बंद कर दिया और फैमिली में इतना बिजी हो गई कि इसके अलावा कुछ नजर नहीं आया। संगत जी, समय के भाव ने मुझे इस तरीके से बहा दिया कि मैं सब भूलकर और इन लोगों के रंग में रंग गई। उसके बाद साथ संगत जी, समय बीता। समय बीतने के बाद मेरे हस्बैंड को बहुत भयानक वाला दिल का दौरा पड़ा। जब उनको दिल का दौरा पड़ा तब मैं एकदम से घबरा गई, एकदम से परेशान हो गई। उस समय मुझे ईश्वर की याद आई, उस समय मुझे वो सारी चीज़ें याद आई जो मैं कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था जब तक मैं पूजा अर्चना प्रार्थनाओं में लगी हुई थी तो उसमें इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी कि मेरे घर में किसी को कोई आँच तक नहीं आई। लेकिन जहाँ मैंने पूजा पाठ अर्चनाएं छोड़ दी थी उसके बाद से संगत जी, संकटों का साए ने मुझे भी घेर लिया। मेरे हस्बैंड को दौरा पड़ा। महाराजा अग्रसेन में मेरे हस्बैंड को एडमिट कराया गया। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड को महाराजा अग्रसेन में एडमिट कराया गया और जब डॉक्टरों ने ये बात घोषित करी कि इनके बचने की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ 10% है, बाकी इनका बचना बड़ा मुश्किल है, उस टाइम मैं बहुत घबराई, परेशान हुई। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। बार बार ईश्वर से प्रार्थनाएं करना, बार बार भगवान इनको बचा लो, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, इनको कुछ हो गया तो क्या करूंगी। उस समय बच्चे भी बहुत छोटे ही थे, क्या करूंगी समझ नहीं आ रहा था। ठाकुर जी, अब आपका ही सहारा है। संगत जी, यही सब प्रार्थनाएं मैंने करनी फिर से शुरू कर दी। लेकिन जो बीच में मैं पूरे कर्म कमा बैठी थी उसकी मार से मुझे कौन बचाएगा। उसकी मार से तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता था, क्योंकि जो बीच में मैंने अपने रास्ते से, अपने मार्ग से भटक के बुरे कर्म कर लिए थे। संगत जी, जब मैं थक थका के हार के बैठ गई, हॉस्पिटलों के धक्के खा के, मेरे हस्बैंड आईसीयू में थे और दिन पर दिन उनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी, तब गुरुजी का बुलावा मेरे पास आया। और संगत जी, उस समय मेरे मन में सिर्फ यही सवाल था कि क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरी अंदर की आत्मा कह रही थी कि मुझे जाना चाहिए और दिमाग कह रहा था कि मेरे ठाकुर जी तो यही बैठे हैं तो ठाकुर जी ही सब करेंगे। लेकिन नहीं संगत जी, वो मेरी इतने साल की पूजा और तप का फल ठाकुर जी ने गुरु जी के रूप में मुझे दिया। संगत जी, मेरे एक नेवर थे, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। वो गुरुजी के पास जाया करते थे, उन्हें मेरे हस्बैंड की स्थिति से बिल्कुल वाकिफ़ थे और उन्होंने मुझे यही कहा कि भाभी जी, यहाँ पे गुरुजी का एक आश्रम है, बहुत यश है, बहुत तेजस है उनके हाथों में, वो मरे हुए आदमी को भी जीवित कर देते हैं। बड़े छोटे, अमीर गरीब, हर एक प्रकार के लोग उनके पास आते हैं, आप एक बार चल के देखो। संगत जी, आत्मा कह रही थी कि जाना चाहिए, दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने ठाकुर जी का नाम लेके सोचा एक बार होकर आती हूँ, क्या पता मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए।
मैं ठाकुर जी का नाम लेके गुरु जी के पास पहुंची। गुरु जी अपने एक सुंदर सिंहासन पे विराजमान थे, येलो कलर के चोले में। इतने हैवी कपड़े गुरु जी ने पहन रखे थे और इतना तेज गुरु जी के मुख से था कि आप नज़र नहीं मिला सकते थे गुरु जी से। संगत जी, मैं सारी संगतों के साथ में बैठ गई। वहाँ शबद बानी चल रहे थे। शबद बानी सुनकर मन में शांति, सुकून का एहसास हो रहा था। इतने में ही सात संगत जी, लंगर का आदेश हुआ, लंगर के लिए गए और मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि कौन है जिन्होंने एक पल के लिए भी मुझसे नहीं पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरी तो बात भी नहीं हुई गुरुजी से, मैंने तो अपने हस्बैंड के बारे में बताया ही नहीं। आखिर ये कौन है और कैसे मेरे पति को ठीक करेंगे? बहुत ढेरों सवाल थे। संगत जी, वहाँ से आज्ञा मिली उस दिन गुरुजी ने कोई बात नहीं करी और मैं घर आ गई। मैंने मन में विचार बनाया कि अब मैं गुरुजी के पास नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। उन्होंने कुछ पूछा नहीं। होता है ना कि बंदा कहीं जा रहा है तो पहली बार में ही वो पूछ लेता कि भाई क्यों आए हो, किस लिए आए हो, लेकिन गुरुजी ने कुछ नहीं पूछा। मैंने विचार किया कि मैं नहीं जाऊंगी। संगत जी, जो मुझे लेके गए थे उन्होंने पूछा कि भाभी जी कैसा लगा? मैंने कहा अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। उन्होंने मुझे कहा गुरुजी जानी जहान है, उनको सब पता है, आप चिंता मत करो। संगत जी, मैंने मन ही मन विचार किया कि मैं नहीं जाऊंगी। मैं नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में उठी, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे। मेरे ब्रदर इन लॉ और संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड के साथ थे। मेरे बच्चे छोटे थे इसलिए मेरे को घर पे ज़्यादा रुकना पड़ता था और वो लोग हॉस्पिटल में थे। बाकी वो मुझे अपडेट देते रहते थे। संगत जी, नेक्स्ट डे मैंने ठाकुर जी को नहलाया धुलाया, 2 बत्ती जोत जलाई और वहीं बैठ के पूजा करने लग गई। अचानक से संगत जी मेरी नज़र ठाकुर जी पे पड़ी और ठाकुर जी का जो फेस था वो गुरु जी में बदल गया। ये देख के मैं बड़ी हैरान सी हुई। मैंने कहा ये कैसे हो गया? थोड़ी देर बाद मैंने अपनी आँखों को पानी से धोया, फिर देखा, फिर ठाकुर जी का रूप गुरु जी के रूप में, गुरु जी का रूप ठाकुर जी के रूप में। समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जैसे-जैसे शाम होती जा रही थी, मन विचलित होता जा रहा था। जैसे-जैसे शाम होती जा रही थी, मन विचलित इसलिए हो रहा था कि भई तैयार हो गुरु जी के पास चल, वहाँ जाना है तो जाना है। अंदर की आत्मा संगत जी काबू नहीं पा रही थी उस पे। संगत जी, शरीर पे आप काबू पा सकते हो लेकिन आत्मा पे नहीं। आत्मा फड़फड़ा रही थी गुरुजी के पास जाने के लिए और संगत जी मैं तैयार हुई और गुरुजी के पास के लिए निकल गई। संगत जी वहाँ बैठी हुई थी, गुरुजी वहाँ विराजमान थे। गुरुजी को प्रणाम किया, माथा टेका और बैठ गई। शबद बानी चल रहे थे। इतने में गुरुजी पे नज़र जाती है और देखती हूँ कि वही दृश्य जो सुबह मॉर्निंग में मुझे नज़र आ रहा था, वही दृश्य मुझे गुरुजी में फिर नज़र आने लगा। मैं हैरान थी कि ये क्या है, क्या नहीं है। मन ही मन सवाल पूछ रही थी। इतने में गुरुजी के प्रत्येक दर्शन मुझे वहाँ प्राप्त हुए, ठाकुर जी के रूप में। और संगत जी, उस समय मेरे आँसू रुकने से रुके नहीं। मैंने रोना शुरू कर दिया और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी कि आपने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। मैं भाग्यशाली हूँ कि आपके दर्शन हुए। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज को ही ठाकुर जी ने मिलवाया है और ठाकुर जी ही गुरु जी हैं। जिस रूप में, जिस भाव में आप गुरु जी को पूज रहे हो, उस रूप में, उस भाव में गुरु जी आपको दर्शन दे रहे हैं। मैं भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। कोई आज की डेट में मुझसे पूछता है कि क्या तुमने गुरु जी को देखा है? तो हाँ, मैंने गुरु जी को देखा है। और कोई पूछता है कि क्या तुमने ईश्वर को देखा? हाँ, मैंने बिल्कुल गुरु जी के रूप में प्रत्यक्ष परमात्मा को देखा है। तो इसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना, ठाकुर जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के पास ऐसे ही जाना शुरू रहा और एक दिन गुरु जी ने मुझे अपने पास बुलाया। उस दिन मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था सारी चीज़ें मुझे मिल गई। गुरु जी ने कहा कि जा कल्याण कर दिता तेरे अंकल नू ब्लेस की नई लाइफ। उस दिन के बाद से संगत जी मेरे हस्बैंड में इतना इंक्रूमेंट आना शुरू हुआ कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए और आज भी गुरु जी की कृपा से वो स्वस्थ बैठे हुए हैं। संगत जी,
ये है गुरुजी की कृपा, जहाँ डॉक्टर 10% के अलावा बोल ही नहीं रहे थे कि कुछ बचा है, क्योंकि तीसरा हार्ट अटैक मेरे हस्बैंड को ये था। और गुरुजी की कृपा से उसके बाद कोई स्टंट नहीं डला, कोई हार्ट अटैक नहीं आया। तो ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स, ये है गुरुजी की कृपा। हमें नहीं पता होता कि ईश्वर कब हमें ब्लेस कर रहे हैं, कब हमारे कष्ट काट रहे हैं, कब हमारे दुख दूर कर रहे हैं। आज मेरा पूरा जीवन गुरुजी को समर्पित है। मेरे घर में अंडा, मांस, मीट कुछ नहीं बनता, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को समर्पित है, क्योंकि मैंने सब ठाकुर जी पे छोड़ा था। और मुझे ये नहीं पता था कि ठाकुर जी इस कदर मेरे जीवन में सब चीज़ें बदल देंगे और वापस से पूजा अर्चना भक्ति भाव मेरे जीवन में ला देंगे। तो संगत जी, यही मेरा एक छोटा-सा शुकराना सत्संग है गुरुजी के चरणों में, जिसे मैंने गुरुजी को समर्पित किया है। और यहीं मैं शुकराना करते हुए इस सत्संग को विराम दूँगी और फिर बहुत जल्द अपने और भी शुकराना सत्संग करूँगी। धन्यवाद गुरुजी। अनंतम आपका शुकराना अपनी संगत के रूप में चुनने का और अपनी संगत बनाने का। बहुत जल्द मैं एक शुकराना और शेयर करूँगी आप सभी के साथ। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।